इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना, मंगल देशनाथ से हमें उपकृत करें परम पूज्य गुरुदेव। प्रकृति एक ऐसी व्यवस्थित ढंग से अपनी संयोजना करती है कि वह कुछ कार्य अपनी नियत धारा में बांध देती है, जिसमें हमारा कोई बस नहीं चलता। नियत है, आंख ही देखेगी, कान नहीं देखेंगे, ये प्रकृति ने नियत किया है। कान ही सुनेंगे, आंख नहीं सुनेगी, ये प्रकृति ने नियत किया है। मुख से ही बोलेंगे, कानों से नहीं बोलेंगे, ये प्रकृति ने नियत किया है। पैरों से ही चलेंगे, सिर के बल नहीं चलेंगे, ये प्रकृति ने नियत किया। कुछ ऐसी सारी व्यवस्थाएं प्रकृति ने सुनियोजित कर दी। यदि ये निश्चित नहीं करते तो ये मानव सबसे ज्यादा फैशनेबल है। एक आंख यहां लगाता, एक आंख यहां लगाता, डिजाइन चलती है। गुलाबी नगर है आपका जयपुर में, सरकार ने नियम बनाया सबके एक कलर हो। लोगों ने कहा मजा क्या आया, अपना कलर अलग होना चाहिए। जो तुम्हारे हाथ में है उसमें एकता कहाँ है? कपड़े पहनना तुम्हारे हाथ में है, तो कितने प्रकार के कपड़े यही देख लो सब, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है। देवताओं के कपड़े तुम्हारे देवताओं के हाथ में नहीं रहते, उनकी ड्रेस एक फिक्स होती है। जो जो नियत में होता है वो उसमें एकता आएगी, अनियत में अनेकता आ जाती है। कोई भी चीज हो, मकान का मॉडल है, सबके मकान के मॉडल एक समान हो जाए तो बोलो बूंदी कितनी सुंदर हो जाए। लेकिन बूंदी के सारे मकानों की डिजाइन वो तो और ही विचित्र, मॉडर्न आर्ट सब प्रकार के मिल जाएंगे सारी दुनिया। गाड़ी का मॉडल है आपके ऊपर, सबकी अलग अलग गाड़ियां रोडों पर निकलती हैं। इसलिए प्रकृति ने कहा कि ये लोग तो सारी सृष्टि का कबाड़ा कर देंगे। इनके हाथ में आंख कान नाक दे दी जाए तो पता नहीं तुम कौन कौन सी डिजाइन निकाल दोगे। सभी लोग यही आंखें लगाएंगे ऐसा नियम नहीं, बोले कुछ नई आना चाहिए।
कोई कभी यहाँ लगा लेगा, कोई यहाँ लगा लेगा, कोई कान लगा लेगा। तो प्रकृति ने एक नियत कर दिया, और वो नियत धारा उन्होंने दो प्रकार की की। एक नियत तुम्हारे हाथ में सौंपा कि तुम अतीत में जो कुछ भी निश्चित करोगे वैसा ही होगा। हो सकता है तुम्हारी एक आंख ना हो सकता है दोनों आंख ना हो सकता है आंखों से कमजोर हो, ये तुम्हारे हाथ में है। लेकिन वर्तमान पे आश्रित नहीं है, अतीत के आश्रित है। जिससे कल अपन ने चर्चा की थी भाग्य। तो जो भाग्य के और नियत के भरोसे हैं उनको तो अपन को छेड़छाड़ करना नहीं, और उनके संबंध में हमें कभी सोचना नहीं, विचार नहीं करना। वो तो नियत है। हमें कभी इस पर दिमाग खराब नहीं करना कि वो दिन कब आएगा जब हम अपने कानों से देखेंगे और आँखों से सुनेंगे। इसके संबंध में यदि अपन विचार करें तो ये विवेक माना जाएगा या मूर्खता? बोलो। महाराज जी, मैं चिंतन कर रहा हूं कि ऐसा कोई उपाय निकले कि कान देखने लग जाएं और आंखें सुनने लग जाएं। व्यर्थ का समय हमारा मत खराब करो, मूर्ख सिद्ध हो जाओ। न ऐसा कभी हुआ है और न कभी होने वाला है, क्योंकि प्रकृति अपने नियम नहीं बदलती। प्रकृति ने जो कार्य जिस रूप में निश्चित किया है वह वही होगा, वहीं से होगा। उसको परिवर्तन तुम करोगे, व्यर्थ में दुख पाओगे। अंत में कुछ भी निकलने वाला नहीं है। प्रकृति ने हर कार्य करने का स्थान निश्चित किया है, उस पर अपन को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। उससे यदि आपने छेड़छाड़ की तो आप एक तो समय बर्बाद होगा, मूर्ख सिद्ध होगे, और अंत में यदि तुमने कुछ हथियार पथियार चला दिए तो कान से भी जाओगे और आंख से भी जाओगे, विद्रूप हो जाओ। सोचो, एक बार करके देखता हूं, आंख निकाल के यहां लगाऊं, कान निकाल के यहां, देखो क्या होता है। कुछ नहीं होना है, आंख भी जाएगी और कान भी जाएगी। इसलिए सब व्यक्तियों को उस नियत को स्वीकार करना है जिस नियत को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। उसने जो जिस कार्य के लिए स्थान निश्चित किया है वही कार्य था, है और रहेगा। विचार ही मत करो, सोचो ही मत, कल्पना क्या करना। कुछ वैज्ञानिक आविष्कार करना है तो इसका अर्थ है नहीं कि हम प्रकृति को भी छेड़छाड़ करें। उसने हमें अधिकार दिए हैं, उसने हमें कुछ और करने को दिया है। उसने कहा कि हमारे द्वारा जो बनाए गए सिद्धांत हैं उनको तुम मत छेड़ना, तुम्हें मैं कुछ ऐसी चीजें देता हूं जिसको तुम कर कर के बहुत बड़े महावैज्ञानिक बन सकते हो, महाज्ञानी बन सकते हो। जन्म तो मैं दूंगा, मेरे तरीके से जन्म होगा। देवों का देवों के तरीके से होता है, मनुष्यों का मनुष्यों के तरीके से होता है, पशुओं को पशुओं के तरीके से होता है, कीड़े मकोड़ों का कीड़े तरीके से होता है। सबके उसने व्यवस्थित किया। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट दी, जन्म मैं दूंगा, जीवन तुम्हारे हाथ में है। जन्म अपने हाथ में नहीं। जो नियत है हमने पूर्व में किया, हमने पहले ही कहा, दो भाग किए। एक हमारा भाग्य भी नियत है। हमने जो कर्म कर लिया है पूर्व भाव में उसको हम बदल नहीं सकते, कितना भी लाख उपाय करो। पूर्व में जो कर्म की रेखा बन गई है उस पर कोई हेरा फेरी नहीं कर सकते, करना भी नहीं। दुख पाओगे, दुख पाओगे, परेशान हो जाओगे, और अंत में जाकर के तुम हताश होकर के मरण को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए
छोड़ दो, जो प्रकृति तूने जो नियम बनाए मैं उस नियम का पालन करूंगा, उन नियमों के बाहर मैं नहीं जाऊंगा। प्रकृति खुश हो जाएगी, वरदान देगी तुम्हें। बस तुम्हें एक नियम लेना है, प्रकृति ने जो सिद्धांत बनाए हैं उनका मैं उल्लंघन नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, सोचूंगा भी नहीं, विचार भी नहीं करूंगा। प्रकृति इतनी खुश हो जाती है कि मैंने जो नियम बनाए थे इसने उन नियमों के तहत कार्य किया। अब प्रकृति हमें इतने अच्छा स्थान देगी, इतनी अच्छी सब चीजें देगी कि हमें कभी लगेगा ही नहीं कि अब बरसात आई है कि नहीं आई, हमें कभी लगेगा ही नहीं कि गर्मी है कि नहीं। जो व्यक्ति प्रकृति के सिद्धांतों का पालन करते हैं उनको प्रकृति ऐसे वातानुकूल स्थान पर भेजती है, ना अधिक गर्मी होती है, ना सर्दी होती है, ना अमीरी होती है, ना गरीबी होती है, सब एक समान होते हैं। इन्हीं मनुष्यों में जिसे भोग भूमि कहते हैं, और अच्छा कार्य करे तो देव कहते हैं, क्योंकि तुमने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। तुमने प्रकृति का नियम मान लिया कि प्रकृति ने जो सिद्धांत बनाए मैं उसको फॉलो करूंगा। दूसरा और तुम्हारे लिए दे दो, प्रकृति का तो नियम बहुत कुछ फॉलो करते हैं, करना पड़ते हैं, मजबूरी है। एक और फॉलो करो जो तुमने खुद नियत किया है, जो तुमने खुद नियत किया है पूर्व भाव में कर्म करके, जिसे तुम भाग्य कहते हो, उसकी रेखा को स्वीकार करो, बड़े आनंद के साथ स्वीकार करो, सम्मान के साथ स्वीकार करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं था तुम्हारे भाग्य ने दिया है, प्रकृति ने नहीं, प्रकृति ने नहीं दिया, तुम्हारे भाग्य ने दिया है, क्योंकि तुमने पहले किया था। तो तुम्हारे सबसे पहला भाग्य तुम्हारा बनाया प्रकृति ने, तुमने खुद नियत किया, उस भाग्य के अनुसार तुम्हारा जन्म भारत में हुआ। भारत में प्रकृति ने जन्म नहीं दिया, तुम्हारे भाग्य ने दिया। प्रकृति तो कहती है मैं जन्म तो लेना पड़ेगा, ये मेरा नियम है, संसार में कोई स्थायी नहीं रहे पर्याय में, लेकिन जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ जन्म लेना है तुम्हारी किस्मत के ऊपर आधारित है। तो जैसे ही प्रकृति ने पूछा अपनी आत्मा से पूर्व भाव में कि तुम कहाँ जन्म ले सकते हो, सबके फॉर्म भरे रखे थे। प्रकृति कहती है तुम इनमें से तुमने क्या क्या कार्य किए हैं जीवन भर, फॉर्म भरना पड़ता है। क्या क्या कार्य तुमने जीवन किए वो फॉर्म भर दीजिए। उसके अनुसार हमने ऐसा कुछ अच्छा कार्य किया था। हमारे पास एक नियम था कि सबसे पहले उठ करके हम किसी देवता को पूछेंगे, आराध्य की आराधना करेंगे, नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। उठते ही कभी किया होगा और ये नियम जीवन भर पला होगा। तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति किसी भी कार्य करने के पहले किसी आराध्य को स्मरण करते हैं, अपने से पूज्य का स्मरण करते हैं, उसके बाद कोई कार्य शुरू करते हैं, ऐसे जीवों को आर्य खंड में जन्म होना चाहिए। एक फॉर्म बना हुआ है, प्रोफॉर्मा बना हुआ है। पूरे शास्त्रों में जिस गति में जाना है एक प्रोफॉर्मा है, वो भरना पड़ता है। और वो प्रोफॉर्मा जिसने भर दिया, तुम्हारा प्रोफॉर्मा आया था, तो उन्होंने कहा ये आर्य है, ये बिना किसी अपने आराध्य का स्मरण किए बिना कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में अपने आराध्य को याद करता है। महानुभाव, यदि तुम्हें भारत में ही पुनः जन्म लेना है तो अतीत में जो नियम था उसको फॉलो करना। कोई भी काम करना, कोई भी, आंख सुबह खोलो, नमो रिहंताणम, ओम नमः सिद्धेभ्य।
कोई बोल दिया करो, पूरा नमोकार मंत्र पढ़ लिया करो। ये जो सोते और उठते समय तुमसे हम लोग कहते हैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा करो, ये कोई मोक्ष के लिए नहीं कहते हैं। जिनका उठते ही 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का नियम है, वे नियम से पुनः भारत में ही जन्मेंगे, मिलेक्ष खंड में नहीं जन्मेंगे। क्योंकि उन्होंने किया, मैं प्रातःकाल शुरू करूंगा तो आराध्य का नाम लेके करूंगा, मेरा मुंह खुलेगा भगवान के नाम से, मेरा मन चलेगा तो पहले भगवान का स्मरण होगा। प्रातः स्मरणीय, सबसे पहले मन में किसकी बात याद आएगी? सबसे पहले कौन सी बात सोचूं उठ करके? तुमने नियम दे दिया कि मैं उठते ही सबसे पहले अपने भगवान, अपने गुरु, अपने शास्त्र के संबंध में सोचूंगा। नियम ले लिया तुमने कि मेरी आंख सबसे पहले कोई कार्य करने के पहले प्रभु दर्शन करेगी, प्रभु नाम बोलेगी। सब चीजों में, सब चीजों में आप आर्यखंड का निमंत्रण आपने दे दिया, क्योंकि आपने हर कार्य करने के पहले आराध्य को स्मरण करने का नियम ले लिया। घर से कदम रखो, कुछ मत बोलो, ज्यादा टाइम नहीं है, चलते चलते ओम नमः सिद्धिभ्या बोल दो। तुम्हारा टाइम खराब तो नहीं किया मैंने? क्योंकि टाइम आपके पास कम है ना। हाँ, और तुम जैसा बेफालतू कोई दुनिया में नहीं है, ध्यान रखना। काम कुछ है नहीं और समय है नहीं, इतना बोल दिया। कोई भी काम शुरू करने के पहले ओम नमः सिद्धिभ्या, और जल्दी है ओम। गाड़ी स्टार्ट करते हो ओम, गाड़ी पर ब्रेक लगाया ओम, भोजन करने बैठे ओम नमः सिद्धिभ्या। छोटा सा कर लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारा मंगल मंगल हो जाएगा, कम से कम दिन भर में 100 बार भगवान का नाम हो जाएगा। दोनों हाथ में लड्डू हैं, दोनों हाथ में लड्डू है, कम से कम दिन भर में 100 बार ओम निकल आएगा। ओम नमः सिद्धिभ्या निकल आएगा, नमो रिहंताड़म निकल जाएगा, मुंह से निकल जाएगा, 100 बार हो जाएगा, एक माला हो जाएगी। और तुम्हें लाभ क्या होगा? जिस कार्य को करने जा रहे हो उसका मंगल हो गया। और भविष्य में क्या होगा? अगले भव में मिलेक्ष खंड में नहीं, आर्य खंड का रिजर्वेशन हो गया। 3 काम, भगवान का नाम स्मरण करते ही मंगल, और भविष्य में रिजर्वेशन, क्योंकि तुम्हारा नियम है कि हर कार्य करने के पहले मैं किसी अपने प्रभु को याद करूंगा। कितना सहज में, कोई टाइम नहीं है, कोई रुकना नहीं है, बस शुरू करते समय ध्यान रखो। आर्यखंड, आर्यखंड में भी आप यदि पुनः सम्माननीय जैन बनना चाहते हैं कि मैं जैन बनूं, तो कुछ नहीं करना आपको। जैनत्व के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों को अपने जीवन में छोड़ना नहीं। भाग्य ने तुम्हें जैन बनाया है, इसका कभी अपमान नहीं करना। जिस जाति में तुम्हें पसंद आ रही हो, जिनको जाति पसंद नहीं हो उनको नहीं कह रहा हूं, वे जरूर उल्लंघन करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जैन कुल में, जैन जाति में जन्म लिया, कैसा लग रहा है? पुनः चाहेंगे कि ये जैन जाति से उब गए, बड़ी बेकार जाति है जैन जाति, खाने देवे नहीं, रात में मत खाओ, दिन में खाओ तो कहते आलू मत खाओ, प्याज मत खाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, मजा नहीं है, है ना? खाने नहीं देते सादा से। सबसे ज्यादा इंटरफियर किसी का धर्म भोजन में करता है तो कौन सा धर्म है? कोई दर्शन में, कोई में जो खाना है जो खाओ, जहां खाना है जब खाओ, और जब खाना है तब खाओ, और जो खाना है वह खाओ, जहां खाना है वहां खाओ। परेशान कौन सा दर्शन करता है? जैन दर्शन। खाना है तुरंत कहे कब खा रहे हो, देखो
टाइम लो साहब वहीं अब, अरे खाना ही है तो कभी खाने दो ना, नहीं पाबंदी, रात में मत खाना। चलो भाई रात में नहीं खाओ, दिन में तो खा लूँ मजे से। बोले नहीं, पहले बताओ क्या खाओगे, लिस्ट बना के रख दी, ये चीजें नहीं खाओगे, ये चीजें नहीं खाओगे। कहाँ खाओगे, जहां चाय खा ले। बोले नहीं, जहां चाय नहीं खा सकते, स्थान नियत कर दिया, तुम्हारा ही नियत नहीं किया। मुनियों के मूलाचार में, पूरे सबसे ज्यादा मूलाचार में हमारी चर्या के संबंध में लिखा। मुनराज से कहा कहाँ खाओगे, बोले जहां मिलेगा वहां खा लेंगे, क्या बात हो गई। हर दर्शन में छूट है साधुओं को, जहां चाय खाओ। होटल में खाना है तो होटल का खाना है तो जो जहां चाहे वहां खाओ, कोई भी पाबंदी नहीं। किसी दर्शन ने, विश्व के किसी दर्शन ने उनके अपने साधुओं को कोई पाबंदी नहीं की। जैन दर्शन ने पाबंदी की, कहाँ खाओगे, शुक्ल में, इसका कुल शुद्ध होगा। उसके कुल में भी जाकर कहाँ खाओगे, चौका निश्चित है। शुद्ध स्थान पे खाओगे, अशुद्ध पे। संसार का हर व्यक्ति किसी से भी आहार ले लेता है। संसार के हर दर्शन के जितने भी श्रमण साधु हैं, जो चाहेगा वो आहार दे सकता है, जो चाहे भोजन दे सकता है। तुम्हारे जैनियों के भगवान महाराज को बोलो ना, जैनी नहीं दे पाते। कितने जैनी हैं जो साधु की अंजलि में आहार देने की योग्यता रखते हैं, जैनी होकर के भी उनमें भी छटाई है। उनमें भी छांट दिया कि नहीं, इतने लोगों के इतने ये नियम तुम्हारे हैं, जैन हो तो क्या हुआ, जैन में एक्स्ट्रा ये नियम और होना चाहिए तब दे पाओगे। उसके बावजूद भी जो चाहे दोगे वो ले लेंगे। मुनि महाराज भोजन निश्चित कर दिया, ये चीजें तुम नहीं लोगे, महाराज हो, नहीं ले सकते। नियत कर दिया। कितना लोगे, नियत कर दिया। क्या लोगे, नियत कर दिया। किससे लोगे, नियत कर दिया। कहाँ लोगे, नियत कर दिया। क्यों लोगे, नियत कर दिया। सब कुछ नियत कर दिया। यही आपको भी नियत कर दिया। इसलिए जिस दर्शन में इतनी पाबंदी हो, जिस जाति में इतनी पाबंदी हो, वो जाति तुम्हें कैसी लग रही है। तुम मेरे से पूछ लो, महाराज आपको कैसा लग रहा है, पूछो, कोई बात नहीं। प्रवचन में मैं बहुत मस्त रहता हूँ, आपको पूरी। इसलिए मैंने जो सुबह प्रवचन में नहीं बोल पाए, तो हमने शाम को जिज्ञासा में तुम्हें खुली छूट दी। तुम्हें जो बोलना हो बोलो, बोलो, तुम्हें जो पूछना है पूछो, पूछो मेरे से। मैंने सारे दर्शनों को पढ़ा है। हर दर्शन ने साधुओं को खुली छूट दी है। सब चीज की खुली छूट है, कोई पाबंदी नहीं। जैन दर्शन में हर चीज की पाबंदी। 10 मुंडन कर दिए, पंचेंद्रिय मुंडा। तुम हर चीज नहीं देखोगे। जो जो चीज दिख रही है, क्या मुनि महाराज सब देख सकते हैं? पिक्चर भी तो दिखता है, देखने के लिए बनी, लेकिन श्रवण पावन। हर चीज नहीं सुन सकते आप, कानून बना है। कानों का पाबंदी, कानों पर अंकुश लगा, पाबंदी है, हर चीज नहीं सुनोगे। बोलने की स्वतंत्रता नहीं, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। किसी को अभिशाप नहीं दे सकते। दुनिया के हर दर्शन ने गुरु को कहा, कोई नहीं माने निपटे तो संपर स्वाहा कर दो, भस्म कर दूंगा, कहता है ना अभिशाप। लेकिन जैन दर्शन के भगवान ने साधु से कहा, नहीं, देना है तो आशीर्वाद दे सकते हो,
अभिशाप नहीं। जैन साधु को अभिशाप देने का अधिकार छीन लिया गया। स्वतंत्रता नहीं है। आशीर्वाद देना है तो दो, नहीं देना तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अभिशाप नहीं दे सकते। मान लो मैं कहूं मैं आशीर्वाद भी नहीं दूंगा, बोले मत देना। जैन दर्शन से कोई साधु कहे कि मैं अभिशाप देने की छूट नहीं है तो मैं आशीर्वाद भी नहीं दूंगा, ये तेरी मर्जी, लेकिन अभिशाप देने की छूट नहीं दे सकता। मुंह मेरा है, मैं किसी को गाली नहीं दे सकता। पाबंद कर दिया, हित मित प्रिय वचन तुम्हें बोलना है। मैं हर स्थान पे जा नहीं सकता, पैर है मेरे पास, स्वतंत्रता नहीं है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ चला जाऊँ नहीं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मैं जा नहीं सकता। पाबंदी कर दी, चारों तरफ से पाबंदी। आहार को जाओ तो पाबंदी, बैठो तो पाबंदी है, उठो तो पाबंदी, बिहार इतनी पाबंदी हैं। अब आप मेरे से पूछो, पर आज इतनी पाबंदियों से आप 40 साल से जी रहे हैं, कैसा लग रहा है? पुनः चाहोगे क्या? कहीं ये तो नहीं सोच रहा हूं मैं कि भगवान अब की बार मुनि बन गया तो बन गया, अब जन्म जन्म में नहीं बन। मुझे मालूम नहीं था कि इतनी पाबंदियां हैं। देखो, हर दर्शन के साधु को सब कुछ छूट है। कभी गांजा भी पीना पड़े तो भी बोल दो ना, तुम लोग तो देखते रहते हो, पी डालते। कितने बार खाना है? जितने बार मन पड़े। कितने बार पानी पीना है? जितने बार। और तुम्हारे जैन साधु को पाबंदी है, नहीं एक बार मिले तो ठीक, नहीं तो त्याग है। इन पाबंदियों के साथ महावीर स्वामी पूछते हैं। आप मत पूछो, क्योंकि आपकी इतनी हिम्मत कहाँ है। महावीर कैसा लग रहा है? तो मैंने तो घोषणा करता हूँ, कर चुका हूँ कि 100 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक भी यदि मुझे जैन मुनि बनने का मिला तो मेरा सौभाग्य है। इससे भी और पाबंदी हो, इससे भी और पाबंदी हो, और कठिनाई हो, वो सब मुझे स्वीकार है। बस मुझे जैन मुनि पद स्वीकार है। देख लो, और पाबंदी हो सकती है। मच्छर आएगा तो मच्छरदानी नहीं, यहां शेर खाएगा तो बचाने नहीं आएगा। मंजूर है? मंजूर है, सब मंजूर है। किसके बदले में? हर चीज मंजूर है, हर कठिनाई मंजूर है। किसके बदले में? मुनि पद के बदले में। क्योंकि मैं इन कठिनाइयों से कभी ऊबता ही नहीं, मुझे तो आनंद आता है। मुझे तो ये लग गया, मुझे भगवान के ऊपर बड़ा विश्वास है, मुझे अपने ऊपर उतना विश्वास नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है भगवान जो भी पाबंदी हमें लगाएगा उसी में हमारा विकास है, उत्थान है, हित है, ये विश्वास है। जो भी पाबंदी लगाएगा, जितनी पाबंदियां होंगी उसमें हमारा विकास है, उत्थान है, उतने ही हम ऊंचे उठेंगे। गुरु जब शिष्य को जितना डांटता है, समझ लेना चाहिए उस शिष्य का विकास उतना ही होता। जो धर्म अपने फॉलोवर को जितना टाइट करेगा, जितना कानून पाबंदी देगा, समझ लेना महानुभाव, वही तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी धर्म है। और जो जितनी तुम्हें छूट देता जाए, जितनी छूट देता जाए, समझ लेना यही तुम्हारे लिए सोचने की बात है। तो जैन धर्म की जो कठिनाइयां हैं, ये तुम्हारे हित में होना चाहिए। जो गुरु जितना पाबंद करेगा हितैषी, जो माँ बाप तुम्हारे बेटे को जितना पाबंद करें, सौभाग्य मानना महानुभाव। 2 प्रकार के माँ बाप होते। बच्चे कहते मेरे मम्मी पापा तो मुझे कुछ ही काम को नहीं रोकते,
जितना खर्च करूं उतना खर्च करूं, जहां जाना चाहूं वहां जाऊं, मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं है। ये तेरा दुर्भाग्य है, तेरा भविष्य अंधकारमय है। तू एक ऐसे गड्ढे में गिरेगा जहां कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्यों? तुझे ऐसे माँ बाप मिले हैं जो तुझे कहीं पाबंद नहीं करते। नहीं, कोई पाबंदी नहीं है हमारे लिए, ना खर्च की पाबंदी है, ना जाने की। मैं कुछ भी करूं, रात भर दिन भर नहीं आऊं तो कोई मुझे टोकने वाला नहीं। मेरे माँ बाप मुझे बिल्कुल फ्री हैंड किया है। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अपशकुन है। तुमने जरूर कोई पूर्व भाव में पाप किया है जो ऐसे माता पिता मिले। और तुम क्या समझते हो, ऐसे माता पिता किससे मिलते हैं? पुण्य से। अरे हमने बहुत पुण्य किया, मेरे कितने अच्छे माँ बाप हैं, मुझे किसी चीज में पाबंद नहीं करते। ये पाप का उदय समझना बुद्धू। बहुत बड़ा तुमने कोई पाप किया है, रोना, दुर्भाग्य मानना। कभी गुरु मिल जाए तो गुरु से कहना, गुरु महाराज मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले जो मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं करते, मेरे से पूछते ही नहीं मैं कहाँ से आ रहा हूँ। दुर्भाग्य। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ महानुभाव। तुम किसी दिन घर में रात में लेट लौटे, किसी ने पूछा नहीं तुमसे, तुम क्या मानोगे? सौभाग्य, मजा आ गया। किसी ने, यदि तुम मेरी बात को कुछ अच्छा मानते हो तो मेरा कहना है उस दिन तुम मानना। मेरा दुर्भाग्य है, आज मेरे घर में सब बड़े लोग थे, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। रो पड़ना। मैं जरूर दुर्भागा हूं, मेरा भविष्य अंधकार है, अब सगुन हो गया। मैं रात में लेट आया, किसी ने पूछा नहीं, यानी कल मेरा अच्छा दिन नहीं है, मेरा भविष्य उज्जवल नहीं है। क्यों? आज किसी ने मेरे से टोका नहीं। कहां से आए, इतने लेट क्यों आए? घर में जाते ही यदि तुम्हें कोई ये टोक देवे, कहां से आए, क्यों आए इतने लेट, घड़ी नहीं दिख रही है क्या? महानुभाव, बल्ले 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 बल्ले, आनंद ही आनंद, लड्डू फोड़ना। मेरा भविष्य उज्जवल है क्योंकि शगुन हो गया, ये गुरु ने कहा था। टोक दिया ना किसी ने, कहां से आए, क्यों आए, समय नहीं दिखता है। इसको अशुभ मत मानना, खुशी मनाना। तुम कितनी पैसा खर्च कर दो, तुमसे कोई हिसाब नहीं लेता। कई बच्चे होते, हम महाराज कितना भी खर्च करें हमारे लिए फ्री है, छूट है। डायरी में लिख लेना, एक दिन तुम कर्जे में डूबोगे, दिवालिया होगे, खाने के लाले पड़ेंगे, क्योंकि आज तक तुमसे किसी ने पूछा नहीं कि कल पैसा ले गए थे उसका क्या हुआ, कितना ले जा रहे हो, उठा लो तिजोरी में जितना ले जाओ। कोई, ये तुम्हारी जिंदगी का आवश्यक नोट करना डायरी में। एक दिन दिवालिया होगे, कर्जा में डूबोगे, एक एक कौड़ी को मोहताज होगे, और ऐसा कर्जा होगा कि सुसाइड करना पड़ेगी। किस कारण से? अब सगुन कहाँ ले जा रहा हूं मैं? घटना कब घटना है और सगुन कब बता दिया कि तुमने घर से पैसा उठाया, किसी ने पूछा नहीं कितना उठाया, किसके लिए उठाया। शाम को लौट के गए, किसी ने पूछा नहीं पैसे का क्या किया। ये तीन बातों को नोट करना, दुर्भाग्य मानना। मैं कैसे पापी घर में पैदा हुआ, मेरे से कोई पूछ ही नहीं रहा कितना पैसा ले जा रहा कोई पूछ नहीं रहा कहाँ ले जा रहे हो, क्या किया। और यदि कोई तुम्हें टोक दे, कितना कितना ले रहे हो, किसके लिए चाहिए, और शाम को पूछ लिया जाए, पहले हिसाब दो। उन माता पिताओं को, ऐसा माता पिता तुम्हें मिल जाए घर में टोकने वाला, समझ लेना तुम्हारे घर में सदा दिवाली रहेगी, सदा दिवाली होगी।
कभी दिवाली पर दिवालिया घोषित नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई तुमसे पूछने वाला है। इसे बंधन मत मानो, इसे सगुन मानो, शुभ मानो। कोई पूछ रहा है कहां गए थे, कैसा निकाला, कितना पैसा दिया। वे बेटे धन्य हैं जो पिता मुनीम से हिसाब नहीं लेता है। मैं अपने भक्त पिताओं से कहता हूं, बेटों से कहता हूं, पिता यदि मुनीम से हिसाब ना लेवे तो कोई बात नहीं है, चलेगा। मुनीम दिवालिया बनाएगा तो एक ही फैक्ट्री को बिगाड़ेगा, लेकिन जो बाप अपने बेटे से हिसाब नहीं लेता है उसका जन्म जन्म क्या 7 पीढ़ियां भ्रष्ट हो जाती है। सगुन बनाओ घर का। माँ बाप नहीं लें तो तुम देना शुरू करो। पिता कहेंगे बेटा क्या दे रहा है, अपने यहाँ कोई कमी तो नहीं। पापा दुर्भाग्य मत बनो, मेरे गुरु ने कहा है पिता हिसाब न लेवे तो देना चाहिए। अब ये सारी पाबंदियां तुम्हें हैं। यदि तुम्हें ऐसा पिता मिले कि मुनीम से तो हिसाब लेवे नहीं हो, तुमसे लेवे, तो तुम अपना सौभाग्य मानोगे कि दुर्भाग्य? दुर्भाग्य। और मैं क्या कह रहा हूं, आज से बदल दो। क्या मानना? सौभाग्य। इसी प्रकार तुम्हें जैन जाति में इतनी पाबंदियां की हैं। अब बोलो, अपना मूल प्रश्न चल रहा है, जैन जाति तुम्हें कैसी लग रही है? दोबारा जन्म चाहोगे कि नहीं? महाराज तोबा, अब इस बार मिल गया तो मिल गया, अब तो उस जाति में जन्म लूंगा जहां जब चाहे जो चाहे जहां चाहे खाओ, कोई पाबंदी नहीं है। मांस खाना मांस खाओ, शराब पीना शराब पियो, गांजा पीना गांजा पियो, जो खाना है जब खाना है जब खाओ, वो जाति अच्छी है। और या इतने अंकुश जिसमें हैं वो जाति अच्छी है। फैसला तुम्हारे हाथ में, 1 सेकंड में जवाब देना है। कौन कौन व्यक्ति इस जैन जाति से ऊब चुके हो, वे हाथ उठाएं। माताओं आप भी उठा दें। इसका अर्थ है कोई नहीं हुए। दोबारा जन्म तुम किस जाति में चाहोगे? जोर से बोलो। बस यही कहलवाना था तुमसे। अब उपाय बताओ। बस अब एक नियम लेना है, मुझे कर्मों ने, भाग्य ने जैन कुल में पैदा किया। किसी को ब्राह्मण में किया, किसी को किस में किया, अलग अलग, जिसको जिस जाति में पैदा कर्मों ने किया। हालांकि तुमने फॉर्म भरा था, लेकिन अपन उसको नियत में डाल देते हैं, भाग्य को। भाग्य का कभी अनादर मत करना, भाग्य भरोसे कभी रहना नहीं, और भाग्य का कभी अपमान करना नहीं। भाग्य ने तुम्हें जैन कुल में जन्म दिया है, हम जैन कुल को कभी कलंकित नहीं करेंगे, जैन जाति के विरोध में नहीं जाएंगे। कर्म ने मुझे जैन कुल क्यों दिया? क्योंकि मरते समय मैंने फार्म भरा था कि मुझे जैन कुल चाहिए। अब आपको नियम ये बनाना है कि जैन जाति के नियम क्या है, दैनंदिनी क्या है, कैसा जीना चाहिए, कैसा जीने की कला है। उन जैन जाति के नियम को मत, और मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, पुनः जैन बनना है तो जैन जाति के जो नियम हैं वो उल्लंघन नहीं करना। रात्रि भोजन इसलिए नहीं त्यागना कि मोक्ष जाना है, इसलिए त्यागना कि जैन जाति में रात्रि भोजन वर्जित है, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे पुनः जैन बनना है। बस इसके लिए कर लो, मुझे जैन बनना है, मैं इसको कलंकित नहीं करूंगा, इसको दूषित नहीं करूंगा। ये जाति तुम्हें, जिसने जाति को दूषित नहीं किया, वो जाति तुम्हें ऐसा वरदान देगी कि जैन से जब तक जैन बनते रहोगे, जब तक तुम जिनेंद्र नहीं बन जाओगे। ये जो भी महानुभाव भाग्य बन के आया है वो किसी ना किसी धर्म वृक्ष का फल है। धर्म वृक्ष, पाप के वृक्ष पर कभी धन नहीं लगता,
पाप के वृक्ष पर कभी वैभव नहीं लगता। जो भी तुम्हारे पास है वो किसी ना किसी बीज धर्म का है और वो धर्म के वृक्ष से आया है। मंत्री जी, धर्म के वृक्ष से मुझे इतना धन मिला है, 1 रुपए का दुरुपयोग नहीं करना। ये खर्च कर लिया, ये भी कर्जा है। ओहो, क्या बात मान पाओ। सावधान सावधान, कहाँ भटक रही है बुद्धि। बहुत बड़ी बात चक्री ने कह दी। मंत्री जी, जितना भी धन आया था मेरे भाग्य से आया था, और ये भाग्य मैंने धर्म से बनाया था। इतना तुमने जो खर्च कर लिया, ये भी कर्जा हो गया धर्म का। सम्यक दृष्टि, ज्ञानी जीव, जो भी मैंने अपनी जिंदगी में पाया वो भाग्य से पाया, और भाग्य किसी धर्म से बना है। तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है ये सब धर्म का है। और धर्म का कोई भी चीज को अपने उपयोग में लेना कर्जा है, मान लो। कर्ज मानना, आप रोटी खा रहे हो, कर्ज है। आप मकान बनाया, कर्ज। मंदिर धर्म का कर्ज है, क्योंकि आया तुम्हारे धर्म से। क्योंकि स्पष्ट आगम में लिखा है, किसी धर्म के बिना किंचित मात्र भी पुण्य का बंध नहीं होता। धर्म के प्रकार अलग अलग कर सकते, लेकिन धर्म किया है। कोई ना कोई आपने अपने निजी उपयोग के अलावा कोई ना कोई आपने निस्वार्थ दान दिया है, तभी आपके पास 1 रुपया है, तभी आपके पास कपड़े हैं, घोड़ा है, गाड़ी है। ये बिल्कुल एक अकाट सिद्धांत मान लेना। जो कुछ भी तुम्हारे पास है ये सब किसी पुण्य का फल है। चाहे आंख की ज्योति हो, चाहे कान हो, चाहे कुछ भी है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है पुण्य का फल है, और पुण्य नियम से धर्म के वृक्ष पर फलता है। चाहे वो व्यवहारिक पुण्य हो, आचार विचार पर फलता है। अब यदि तुमने धर्म का जितना भी उपयोग कर लिया है, आज से तुम नियम कर लेना, सुबह उठ करके मंजन करो। फोकट में आया मंजन के पैसे में आया, मुझे पता नहीं। दूनी में शायद मंजन फोकट में मिलता हो, पैसे मिलता है ना। कितने का आया, कर्ज में लिखना। किसका कर्ज है? धर्म का, मंदिर का कर्ज है। मैंने कभी धर्म किया था तो आज पैसा हुआ मंजन खरीदने का, ये पैसा मंजन कर्ज में है। भोजन कर्ज में है, साबुन लगाई वो कर्ज में है, पानी से नहाया वो कर्ज में है, मकान कर्ज में है, घोड़ा गाड़ी कर्ज। जो भी तुमने उपभोग किया वो सब कर्ज में डाल दीजिए, क्योंकि तुम्हारा कुछ है ही नहीं। सब धर्म के फल से आपको पुण्य के रूप में मिला। यदि आगम को साक्षी मानते हो तो, जो नहीं मानता उसके लिए तो दूसरे का धन डकार जाए तो डकार भी नहीं आवे। मैं तो ईमानदार व्यक्ति को बता रहा हूं, जो सज्जन है, जो दूसरे के पैसे को कर्ज मान करके कभी उपयोग करता भी है तो रोते हुए कर्जा, ये कर्ज की रोटी है। सम्यक दृष्टि, जो भी उपभोग करता है कर्ज मान के करता है। रोटी खाता है कर्ज मान के खाता है, आंख खोल के देखता है तो कर्ज मान के देखता है, कानों से सुनता है तो कर्ज मान के देखता है। क्योंकि ये जो ताकत आई है ये किसी पुण्य से आई है, और पुण्य किसी धर्म के वृक्ष से आया है, तो कर्ज ही हुआ। एक एक चीज को कर्ज मानता है। साधु के लिए हम लोग जो आहार करते हैं ना, देते हैं, नहीं, कर्ज मान के लेते हैं। जिस भावना से, अब देखना, कर्ज मान के, पराई चीज है ये। जैसे हम आहार लेते हैं वो पराया है, ऐसे ही तुम्हारे घर में जो रोटी है ये भी पराई है बंधु। ये तो अहंकार है तुम्हारा कि मेरी है, मैंने कमाया है। नहीं, वो भी पराई है। जैसे हम आहार लेते हैं, पर फर्क इतना है कि हमारा पराया दिखता है, तुम्हारा मैं खोल रहा हूं। मैं तुम्हारी रोटी खाता हूं, ये मैं, तुम सब देख रहे हो। तुम किसी दूसरे की रोटी खाते हो, तुम अंधे हो, तुम्हें पता नहीं। मैं थोड़ा जाग गया हूं तो मुझे पता है पराई है। तुम अंधे हो गए हो, तुम अपनी बपौती मानते हो। मेरी रोटी, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा सब कुछ, यही तुम्हारी गुंडागिर्दी है। गुंडा कौन कहलाता है?
कौन कहलाता है गुंडा? जो दूसरे की संपत्ति को अपना मानता है उसका नाम गुंडा है। और तुम्हारी गुंडागिर्दी चल रही है, इसलिए असंयमी हो। गुंडागिर्दी चल रही है, हर चीज को अपना मानने लगे। शरीर मेरा, मकान मेरा, परिवार मेरा। देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुधा है। मलकियत मान ली पराई वस्तु को। शास्त्र में यही तो कहा, अयमेदम एदमहम अयमेदस होमि मम एदम अन्नम जम पर दब्बम सच्चित्ता मिच्छुदब्बम। आज तक यही हुआ, हमने पर वस्तु को अपना मान लिया, मलकियत मान ली। यही मेरे थे, मेरे हैं और मेरे रहेंगे। ये गुंडागिर्दी है। मैं कुछ भी छुड़ाऊंगा नहीं, चिंता मत करना। मैं भी कुछ छोड़ूंगा नहीं, तुम भी चिंता मत करना, चिंता मत करना। आहार करने आऊंगा, तुम्हारा लू रहा हूं, लूंगा। बस जिनवानी ने कहा इसके बिना चल सकेगा? देख ये रोटी पर की है, तू पर की ग्रहण क्यों कर रहा है साधु बन करके? इसके बिना मेरा चलेगा नहीं। फिर से पूछ ले, नहीं चलेगा साहब, बाहुबली नहीं बन सकता। क्या गजब का समाधान जिनवानी माँ ने दिया। तो बेटा जाओ ले लेना, लेकिन इतना ध्यान रखना, जिस भावना से श्रावक दे रहा है उस भावना का सम्मान रखना, उसको नीचे मत करने देना। जाओ, कर्जा नहीं होगा, भेंट होगी। बोलिए महानुभाव, आप मुझे आहार देते हैं क्या भावना से? क्या भावना से? डॉक्टर जयकुमार, क्या भावना से देते हो? महाराज का रत्रश्रय पड़े, महाराज सामयिक करें, महाराज अपना ध्यान करें, महाराज का, ये भावना हर श्रावक की होना ही चाहिए। और इस भावना की कद्र करना है। यदि सामायिक में प्रमाद आने लग जाए, सावधान। श्रावक ने सोने के लिए हार नहीं दिया है, सामायिक के लिए हार दिया है। तो देने वाले की भावना का आदर मैंने कर लिया तो कर्जा माफ हो जाएगा, और देने वाले का अनादर कर दिया तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। ध्यान रखना, आज मुनि हूं, कल उन सबके घरों में मुनीम बनना पड़ेगा जहां जहां हार करके आया हूं। आफत है। क्यों भावना का आदर नहीं कर पाए? अब तो आपको शांति है, मैंने अपने आप को निपटा दिया है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, जब साधु अपने आप को निपटाए तो अब तुम्हारी खरी। तुम्हें भी यही सोचना है। चक्रवर्ती कहता है, ये जो हमने उपभोग किया है ना संपत्ति का, जो कुछ भी है, अच्छे राजा जो होते ना, वे खजाने से कर्जा मान के उठाते हैं। ऐसा हमने कई के सुना है। वो कर्जा मान के उठाता है, खर्च मान के उठाता, वेतन मान के। जैसे नौकरों को वेतन मिलता है, राजा भी खजाने, खुद का मालिक है, राजा है, लेकिन जब घर के खर्च के लिए आएगा तो बही खाते में मड़वाता है कि इतना मेरे नाम पर कर्जा में लिखो, वेतन के नाम पर लिखो। अच्छे राजा राज सुख नहीं भोगते, राज गद्दी की सेवा करते हैं और सेवा के बदले खर्चा उठाते। ऐसे कई राजाओं के समूह। ऐसा ही सम्यक दृष्टि जीव, जीव राजा। कुंद भगवान कहते हैं, तेरे पास जो कुछ भी है सब पराया है, जो कुछ भी है सब पराया है। और पुण्य की बात मैं कर रहा था। पुण्य के रूप में जो है, जिस वस्तु को तुम देख के अच्छा कह रहे हो, वो सब किसी धर्म के वृक्ष से मिला है। और धर्म का खा करके कहां जाओगे? बोलो महानुभाव, खूब डकार लिया रे बूंदी वालों। धर्म का खा के कहां जाओगे ये बताओ? तुम ही बोल दो, मैं बोलूंगा तो फिर तुम गड़बड़ कहोगे। तुम ही बोलो, धर्म का खा के कहां जाओगे? अच्छा तुम अपनी मन बताओ, जो धर्म का खाएगा वो कहां जाएगा? थोड़ा उल्टा, जो धर्म का खाएगा वो कहां जाएगा? दुर्गति। और तुमने आज तक किसका खाया है? झूठ मत बोलो, खुलासा स्पष्ट हो चुका है। बोलो दावे के साथ, मैं बचाऊंगा, चिंता तो मत करो। बोल तो दो एक बार, सही तो बोल दो, सही बोल दो एक बार, मैं बचाऊंगा। धर्म का खाया है। क्योंकि अपन जो कुछ भी जी रहे महानुभाव,
पुण्य के बल पे ही तो जी रहे। पुण्य नहीं होता तो कितने लोग हैं सोने को छूते माटी हो जाती है। पुण्य के बल पर तो जी रहे। कोई बात, एक्सेप्ट करो महाराज, पुण्य का खाया है, धर्म का खाया है, इसके बिना चल सकेगा? बोलो बोलो, मैंने भी बोल दिया था ना, नहीं चल। तुम बोलो, नहीं चलेगा महाराज, खाना ही पड़ेगा, भाग के बिना मैं कहाँ जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं सारा कर्जा माफ कराता हूं, सारा कर्जा माफ कराता हूं जिंदगी भर का। इसलिए तुमने अपने आप को कर्जदार मान लिया। पहली खुशी तो मुझे यह है, पहली खुशी तो हमें यह है कि हम आहार तुम्हारे यहाँ करके जाते हैं, उसको मैंने कर्जा मान लिया। और भावना का पहला कर्ज, पहला तो आपका सम्यक दृष्टि यही है कि उसने कहा जो भी मैं पर ग्रहण कर रहा हूं ये सब पुण्य का फल है, कर्ज एक्सेप्ट करो। बहुत खुशी हो। अब उसके बाद बस इतना ही करना है। धर्म ने तुम्हें जो कुछ दिया, किस भावना से दिया, उस भावना का सम्मान कर लेना। बस जाओ, सारा कर्जा माफ बिना ब्याज के। किस भावना से आंख दी है, बस बुरा मत मानना मानवाओ। आंख किस लिए दी है, बस इसका सम्मान कर। आंख का कर्जा माफ। कान किस लिए दिए, पैर किस लिए दिए, हाथ किस लिए दिया, धन किस लिए दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसकी अर्थ क्रिया। कल एक प्रश्न आया था जिज्ञासा में, तत्व दृष्टि। तत्व दृष्टि का अर्थ अर्थ क्रिया। किस लिए दिया है इसकी जानकारी पूछो। तुम्हें नहीं हो, इसी के लिए हम साधु लोग आप लोगों के बीच में आते हैं। वस्तु बताने के लिए नहीं, वस्तु की अर्थ क्रिया बताने के लिए। तुम मनुष्य है ये बताने के लिए प्रवचन नहीं है, मनुष्य की अर्थ क्रिया क्या है। तुम्हारे पास आंख है ये बताने के लिए मेरी जरूरत नहीं है, तो तुम जानते हो इन आंखों की अर्थ क्रिया क्या है। अर्थ है ना प्रयोजन, किस लिए मिली है। कानों की अर्थ क्रिया क्या है। धन तुम कमाते हो, धन मेरे से ज्यादा तुम जानते हो, मुझे धन नहीं बताना है। धन की अर्थ क्रिया क्या है। अर्थ क्रिया भाग्य के हाथ में है कि अपने हाथ में, फैसला करो। समय हो रहा है। अब इसका उपयोग करना अपने हाथ में है कि भाग्य के हाथ में। अपने हाथ। ये है हमारी सत्ता, ये है हमारी स्वतंत्रता। भाग्य ने बनाया, मुझे वस्तु दी, और वस्तु का उपयोग हमारे हाथ में, भाग्य के हाथ में नहीं। क्या देखना है तुम्हें, भाग्य नहीं का। भाग्य कहेगा मेरा काम नहीं है, मेरा काम आंख देना था, दे दिया। अब तुझे क्या देखना है, कैसे देखना है, ये निर्णय अपने हाथ में। इसको बोलते वास्तु स्वतंत्र। वस्तु की स्वतंत्रता, वस्तु की स्वतंत्रता। कितने स्वतंत्र हम कर गए। और जो स्वतंत्रता हमें मिली है, भविष्य इसी पे बनेगा। कल का भाग्य भविष्य नहीं बनाता। कल का भाग्य वर्तमान दे सकता है, और वर्तमान में जो हमारे हाथ में है उससे भविष्य बनना है। ये सीलोर तीर्थ क्षेत्र मिला तुम्हें भाग्य से है, लेकिन इसका उपयोग भरत चक्रवर्ती ने संदेश दिया, हे मंत्रियों, ये धन जो मिला है हमारे लिए भाग्य से, पुण्य से मिला है, इसको पाप में खर्च नहीं करना। जाओ कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्णमय जिनालय बनाओ और रत्नमय मूर्ति बैठा दो। दोनों का उपसंहार करता हूं। रावण के पास भी अटूट धन था, भाग्यवान था। भरत चक्रवर्ती के पास अटूट संपदा थी, भाग्यवान थी। दोनों ने नियत में कहीं फर्क नहीं था, भाग्य में कहीं फर्क नहीं था। फर्क आ गया उपयोग में। उसने धन पाया, भाग्य अच्छा पाया, लेकिन धन को कह दिया बना दो लंका सोने की। जड़ दो फर्श में रत्न, जूतियों में रत्न जड़ दो, कपड़े, जो कुछ भी ऐसो आराम करना था। फैसला आपके हाथ में है। आपके पास जब धन आए, पापानुबंधी पुण्य जो सिद्धांत भाषा में, यदि आपका दाया भाव कि धन बचा है, खर्च की बात नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो मैंने बता दिया माफी। जो बचा है हाथ पर रख के फैसला करो क्या भाव आ रहा है। यदि अय्यासी करने का भाव आ रहा है तो निश्चित लिख लेना, मैं रावण का अंश हूं, मैं रावण का वंश हूं। जैसे तुम्हारे मन में बचे हुए धन की बात कर रहा हूं, बचे हुए धन में अय्यासी करने का भाव आया, निश्चित समझ लेना कि रावण का अंश हूं, रावण का वंश हूं। और ये भाव आ जाए
ये बचा है मेरे पुण्य से, ये पाप में नहीं जाएगा, ये गलत कार्यों में नहीं जाएगा, भाग्य से बचा है तो मैं इसको धर्म क्षेत्र में ले जाऊंगा, अच्छे क्षेत्र में ले जाऊंगा, सिलोदा जैसे क्षेत्र में खर्च करूंगा। समझ लेना तुम भरत के अंश हो और भरत चक्रवर्ती का वंश है। संस्कारों से अंश और वंश ऐसे ही लगाया जाता, खून और शरीर से मतलब नहीं है, संस्कार। यही तो उसके मन में भाव आया था कि मेरे भाग्य से इतना है कि खर्च काट के 2 रुपया बचता है, इससे पाप नहीं होगा, अय्यासी नहीं होगी, इससे धर्म होगा, किसी के प्राण बचाए जाएंगे। कल जो मैंने कहा था 1 लाख रुपया लेकर तुम मौज मस्ती करके होटल में घूम सकते हो, 1 लाख रुपए में एक माँ निपुती होने से बच सकती है, एक स्त्री विधवा होने से बच सकती है, एक बच्चे अनाथ होने बच सकते हैं। 1 लाख की कीमत तुम होटल में जाकर अय्यासी करके गंवा आए, 2 दिन के अंदर वापस आ गए, और यहाँ 1 लाख में कितना बच रहा था, जिंदगी बच रही थी। कल मैंने इसी बात को बड़े विस्तार से बचाया था। समय आपका पूर्ण हो गया, कुछ समझ में आया हो तो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और नहीं समझ में आया तो गुंडों लोगों को कौन समझाए। सज्जन हो गए तो समझ में आ गया होगा जिंदगी का सत्य क्या है, और हम जो उपयोग कर रहे हैं उसका स्रोत क्या है। यही तत्व दृष्टि है, यही समझना है। महावीर भगवान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विश्व में 1 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन। फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद्र, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज।